अफ्रीका के दिल में, जहां हर रेत का कण इतिहास का साक्षी है, वहां से एक खबर आई जिसने वॉशिंगटन और पेरिस की नींद उड़ा दी। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे, वही युवा सैनिक जिसने बुर्किना फासो को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करने का संकल्प लिया था, अब उसने नाटो की एक गुप्त योजना को बीच रास्ते में रोक दिया। यह योजना सरल नहीं थी। नाटो का लक्ष्य था सहेल क्षेत्र में एक सुरक्षा अभियान शुरू करना, लेकिन असल में यह अफ्रीका के सोने और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की चाल थी। फ्रांसीसी और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चुपचाप बुर्किना फासो की सीमा के पास अपने ठिकाने बना रही थीं। कहा गया था, आतंकवाद से निपटने के लिए। लेकिन ट्राओरे जानता था कि यह सुरक्षा नहीं, बल्कि कब्जा है। एक रात जब सीमा के पास अंधेरे में विदेशी गाड़ियां आगे बढ़ रही थीं, तभी बुर्किना फासो की सेना ने चारों दिशाओं से उन्हें घेर लिया। सैकड़ों अफ्रीकी सैनिकों ने घेरा बना लिया, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। कप्तान ट्राओरे ने रेडियो पर सिर्फ इतना कहा, यह अफ्रीकी धरती है, यहां कोई विदेशी सेना बिना अनुमति नहीं चलेगी। वह दृश्य मानो इतिहास का मोड़ था। नाटो अधिकारी हक्के बक्के रह गए। उनकी योजना थी कि अफ्रीका में धीरे धीरे सैन्य ठिकाने बनाकर उसकी अर्थव्यवस्था को फिर से नियंत्रित किया जाए। लेकिन एक युवा अफ्रीकी नेता ने सब रोक दिया। अगली सुबह राजधानी ओगाडोगू में आपात बैठक बुलाई गई। ट्राओरे ने अपने आर्थिक सलाहकारों और सेना प्रमुखों से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अफ्रीका के लिए एक साझा ढाल बनाएं। उस दिन माली, नाइजर और बुर्किना फासो के नेता एक ही मेज पर बैठे। तीनों देशों ने एक साथ घोषणा की, अगर किसी विदेशी ताकत ने हमारे देशों की सीमाएं पार की तो जवाब एकजुट होकर दिया जाएगा। यह बयान सुनते ही पश्चिमी मीडिया में हड़कंप मच गया। फ्रांस के अखबारों ने लिखा, अफ्रीका रूस के प्रभाव में जा रहा है। अमेरिका ने कहा, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन अफ्रीका के गांवों में, शहरों में और बाजारों में लोग खुशियां मना रहे थे। उनके लिए यह आज़ादी की नई सुबह थी। लोग सड़कों पर उतरे, हजारों हाथों में बुर्किना फासो, माली और नाइजर के झंडे थे। नारे गूंज रहे थे, हम अफ्रीकी हैं, हम स्वतंत्र हैं। और भीड़ में एक ही नाम गूंजा, ट्राओरे, ट्राओरे, ट्राओरे। ओगाडोगू की बैठक में जब सभी नेता गहन विचार में थे, तब ट्राओरे ने स्पष्टता का मंत्र फूंका, हमारी आज़ादी किसी भी कीमत पर बेची नहीं जाएगी। ये उनके शब्दों ने एक लहर पैदा की, जैसे आसमान में गूंजती दोहराई पथ की आवाज। उन्होंने संसाधनों की माला पहनी और ऐलान किया कि ये केवल अफ्रीका के लोगों की धरोहर हैं, जिनका इस्तेमाल उनके हित में होना चाहिए। ट्राओरे के दृष्टिकोण में 3 ठोस कदम थे। पहले, उन्होंने नाटो देशों को भेजे जा रहे तेल, सोने और अन्य खनिजों के निर्यात अनुबंधों से रोकने का निर्णय लिया। यह निर्णय ऐसा था जैसे एक भारी चट्टान को हटाते हुए रास्ता साफ करना। उन्होंने मौजूदा शिपमेंट्स की समीक्षा का आदेश दिया, जिससे अतिक्रमण का कोई भी संकेत उन्हें तुरंत रोकने की शक्ति प्रदान करता। दूसरा कदम बाजारों का पुनर्निर्देशन था, जिसमें एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी पड़ोसी देशों के साथ नए समझौते शामिल थे। इस उजाले में रूस, चीन, ब्राजील और भारत ने खुलकर अफ्रीकी संसाधनों को खरीदने की इच्छा जताई, जिससे नाटो के अतिरिक्त चार्ज का दबाव खत्म हो गया। ये सभी समझौते कागज पर राजनैतिक दस्तावेज नहीं रहे, बल्कि एक नए युग की शुरुआत बन गए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम था अफ्रीकी संप्रभुता कोष। उन्होंने घोषणा की कि पश्चिमी बाजारों से मिलने वाली आय को अब स्थानीय उद्योग, शिक्षा और आधारभूत संरचना में निवेश किया जाएगा। यह न केवल IMF के ऋणों पर निर्भरता को समाप्त करेगा, बल्कि स्थानीय विकास के मार्ग में मजबूत आधार प्रदान करेगा। लेकिन जैसे ही ये कदम उठाए गए, नाटो और पश्चिमी देशों में हलचल मच गई। वॉशिंगटन ने सख्त प्रतिक्रिया में बुर्किना फासो को दी जाने वाली सहायता की समीक्षा की। IMF और विश्व बैंक ने अफ्रीका की वित्तीय स्थिरता को खतरे में डालने का आरोप लगाया। इसके बावजूद बामाको, अकरा और नैरोबी में लोगों ने अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर सड़कों पर संघर्ष किया। ट्राओरे की आवाज ने सभी संदेहों को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता पर कोई कर नहीं। ये शब्द केवल बयान नहीं थे, बल्कि एक दीवानगी की तरह थे, जो स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित करता था। अब इतिहास में पहली बार युवा अफ्रीका ने महसूस किया कि उनका भविष्य अब अमेरिका और यूरोप में तय नहीं होगा। ट्राओरे ने उन्हें यह समझाया कि हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। इस दिन ने स्वतंत्रता का एक नया प्रकार प्रस्तुत किया, और दुनिया ने सुना, अफ्रीका अपने भविष्य को खुद नियंत्रित करने आया है।